हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 20,000 मासिक इनकम के लिए एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। हम आपको बताएंगे कि एसडब्ल्यूपी होता क्या है, कैसे काम करता है, कौन से 3 सबसे बेस्ट एसडब्ल्यूपी म्यूचुअल फंड हो सकते हैं 20,000 की इनकम के लिए, सबसे बेहतरीन कौन से होंगे, इसके बारे में डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे कि लास्ट की वीडियो की ही चर्चा करें तो वहाँ पर हमने बताया था कि अगर आपकी कुछ भी एज रही होगी, यहाँ पर अगर आप 5,000 रुपये का रिस्क हर महीने एसआईपी के थ्रू से लेते हैं तो यहाँ पर आपको 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में आपको किस तरह से प्लान करना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर लार्ज कैप को भी लिया है और मिड कैप को भी लिया है और स्मॉल कैप को भी लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये देखा है कि हमारा जो फंड हाउस हो वो वेल डाइवर्सिफाइड हो और मार्केट में किसी भी तरफ से अनसर्टेनिटी भी हो तो उसको भी हमारा बैलेंस हो। और इस पर हमने 2,000 रुपये जो लार्ज कैप के अंदर डाले थे वो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप के अंदर, ऐसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप, जिनकी पास्ट में अच्छी परफॉर्मेंस थी और वेल डाइवर्सिफाइड थे और जिनके रिटर्न्स अच्छे रहे थे, उसी के हिसाब से यहाँ हमने लिए थे। जैसे 2,000 रुपये अगर हम लार्ज कैप के अंदर डालते हैं तो यहाँ पर हमारा 15% एक्सपेक्टेशन रहेगा, जिसमें लगेंगे जो 10 साल के अंदर 2,40,000 रुपये। और यहाँ पर अगर इस 20 साल तक इसे लेकर जाते हैं तो यहाँ पर आपको 4,80,000 का अमाउंट लगेगा। लेकिन यही अगर अमाउंट देखा जाए तो 20 साल 30 लाख से भी एवब बनेगा। और यहाँ पर अगर हम मिड कैप के अंदर डालेंगे जो 18% से ग्रो होगा, ये आपको 46 लाख से भी अधिक होगा। ऐसे स्मॉल कैप के अंदर अगर 1,000 रुपये का ही इन्वेस्टमेंट किया तो ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट 20 साल बाद कितना होगा, 31 लाख। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 20 लाख के अंदर हम 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से एसआईपी प्लान करते हैं तो यहाँ पर लगेगा कितना, 12 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा जो बनेगा 1.08 CR। अब 0.8 CR को ही हम ये मानकर चलते हैं कि इस अमाउंट को ही अगर हम एसडब्ल्यूपी के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो किस तरह से आपको प्लान करना चाहिए। हमारा टारगेट है कि हम 20,000 रुपये पर मंथ से अगर हम यहाँ पर एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करते हैं तो ये किस तरह से ग्रो होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि 20,000 की मंथली इनकम के लिए एसडब्ल्यूपी होता क्या है। एसडब्ल्यूपी एक ऐसा तरीका है जिससे आप म्यूचुअल फंड में निवेश से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक निश्चित राशि को हर महीने निकाल सकते हैं। जैसे आपने देखा था कि एसआईपी के अंदर हर महीने एक तय राशि को आप डालते थे, ऐसे ही हर महीने यहाँ पर एक तय राशि को हम यहाँ से निश्चित निवेश के साथ जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था उससे निकालेंगे। और ये एक नियमित रूप हमारी एक आय का एक जरिया होगा। इसका फ़ायदा यह होता है कि आप हर महीने एक निश्चित राशि इनकम मिलती रहती है जिससे आपकी मासिक ज़रूरतें पूर्ति रहेंगी। तो इस वजह से हमने एसडब्ल्यूपी हम लोग करते हैं। और यहाँ पर एसडब्ल्यूपी का कैसे बेनिफिट हो सकता है, इससे आपको एक मंथली वाइज एक आपको निश्चित राशि आपको मिलती रहेगी और साथ साथ जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जैसे हमने देखा था कि हमने 20 साल शुरुआत हमारी 20 साल की एज है और 20 साल की एज है, हम ये सोचते हैं कि 20 साल बाद हमें 40 की ईयर में हमें रिटायरमेंट प्लान करना है। और 40 की ईयर में हमने देखा था कि हमने 5,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी की थी, जिनमें आपने देखा था कि 1.08 CR इसका अमाउंट था। अब इस अमाउंट को हम ये सोचते हैं कि जिसने अभी देखा था कि हमारे तीनों एसआईपी में जो अमाउंट पड़ा था वो देखा जाए तो एवरेज जो जिसके रिटर्न्स रहे लगभग 17.6% के अराउंड ये कंपाउंडेड एनुअल रेट के हिसाब से ये ग्रो हुए हैं। अब ये ना होकर हम ये मानते हैं कि अगर ये 15% से ही ग्रो होगा कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ CAGR के हिसाब से, और इसका अगर देखा जाए तो ये अमाउंट 20 साल बाद हम ये सोचते हैं कि हम अगर 40 की एज पर रिटायरमेंट प्लान करते हैं तो यहाँ पर 20,000 रुपये का ही यहाँ पर हम विड्रॉल करेंगे तो एक अमाउंट हमारी जो ग्रो होगी वो 15% के हिसाब से जो टोटल जो 1.8 CR ग्रो होगी। और जिसमें से 20,000 रुपये निकालेंगे तो हमारा तब भी ये यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो समय के साथ बढ़ता भी रहेगा और एक अमाउंट हम निकालते भी रहेंगे। अगर आपको मानकर चलिए कि आपकी ज़रूरत, आपको ये टारगेट है कि हम एसआईपी को एसडब्ल्यूपी को हम 30,000 करना चाहते हैं, 50,000 करना चाहते हैं, 50,000 तक भी आप करेंगे, उसके बारे में भी हम समझेंगे कि कैसे आपका 50,000 का निकासी के बाद भी अगर 20 साल तक निकालते हैं तो कितना अमाउंट बनेगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें आप रिटायरमेंट के बाद किसी अन्य स्थिर आय के लिए हर महीने से पैसे की ज़रूरत रखते हैं। इसके अलावा एसडब्ल्यू में टैक्स के कुछ हद तक यहाँ पर छूट दी गई है। जब टैक्सेशन की क्लास हम बताएंगे
वीडियोज में हम बताएंगे कि टैक्स सेक्शन में किस तरह से, वहाँ पर हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर टैक्स सेक्शन में भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जो एक लंबे टाइम में आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी वो गेन के साथ यहाँ पर अगर निकालते भी रहेंगे तब भी आपको कहीं ना कहीं एक बड़ा अमाउंट मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि 20,000 अगर हमें मासिक इनकम के लिए, हम हर महीने निकासी के लिए अगर 3 म्यूचुअल फंड अगर चुनना हो तो हमें सबसे पहले कौन से म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए? क्योंकि ऐसे म्यूचुअल फंड को चुनना चाहिए जैसे हमने लास्ट की क्लास में देखा था कि हमने वहाँ पर लार्ज कैप को भी लिया, मिड कैप को भी लिया और स्मॉल कैप को भी लिया, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन। अभी मार्केट में अनसर्टेनिटी है, तो आपने देखा था कि मार्केट में जब गिरावट हो रही थी उनमें भी गिरावट हो रही थी, लेकिन लार्ज कैप में हो सकता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप के कंपैरिजन में कम गिरावट देखने को मिली हो। तो इसी वजह से हम यहाँ पर एक ऐसे डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड को लेंगे कि जहाँ पर रिस्क बिल्कुल मिनिमम रिस्क हो और ताकि रिस्क के साथ हमारा पैसा भी अच्छे से ग्रो हो। और यहाँ पर हमारी सिमिलर वही लॉन्ग टर्म की अप्रोच है। हमने एक सर्टेन अमाउंट मानकर चलिए कि हमने 50 लाख रुपए, आज हमने लमसम अमाउंट यहाँ पर डाल दिया 50 लाख रुपए का। अब इस 50 लाख का अगर 15% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो होगा तो ये क्या होगा, किस तरह से होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर हमने एक चूज किया HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड क्या होता है कि इसमें ये होता है कि ये एक हाइब्रिड फंड होता है। यहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट में भी पैसा इन्वेस्टमेंट होता है और इक्विटी में भी। इसका प्रोपोर्शनल अलग हो सकता है। इसके फंड मैनेजर पर पड़ेगा कि वो हो सकता है कि डेट में जब अनसर्टेनिटी हो, मार्केट में गिरावट हो, तो ऐसे में ज़्यादा पैसा डेट फंड में डाल दे। जब इक्विटी फंड में, इक्विटी मार्केट में जब रैली हो, जैसे अभी आपने सितंबर के महीने में देखी थी, उस समय हो सकता है कि वो उस फंड को उठाकर इक्विटी फंड में ज़्यादा डाल दे। उस समय रेशियो हो सकता है कि 80% ये पैसा डाल दे। तो हो सकता है कि इसमें जो ग्रोथ हो, तो ये एक्टिव फंड के जो मैनेजमेंट पर ये, उसके मैनेजमेंट पर ये तय करेगा कि वो किस तरह से पैसे को ग्रो करता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि आप मिड कैप के, आप अभी देखें मिड कैप, आप मोतीलाल ओसवाल को देख सकते हैं, या आप क्वांट के मिड कैप को देख सकते हैं, या HDFC के मिड कैप। तीनों में देखेंगे तो आपको सिमिलर गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप हो, उसने इस गिरावट में डेट फंड में पैसा ज़्यादा लगा दिया हो, इस वजह से उनके फ्लक्चुएशन करते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये होता है क्योंकि वो जो एक्टिव फंड मैनेजमेंट होता है वो उसके विवेक पर तय करेगा कि वो किस तरह से फंड को ग्रो करना चाहता है। हमने यहाँ पर HDFC बैलेंस फंड एडवांटेज फंड को लिया है और इसमें डेट और इसको इक्विटी दोनों को हमने यहाँ पर टारगेट करके यहाँ पर स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए हमने यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लान किया है। ये SWP के लिए बेस्ट यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शन लगातार अच्छा रहता है। हो सकता है कि ये इक्विटी के कंपैरिजन में ओवरऑल 15 साल में कम परफॉर्मेंस करे, लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी तो रहेगी। इसी वजह से हमने इस फंड को लिया है। दूसरा, हमने ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड को लिया है। इसमें क्या है कि इसमें लगभग 65% जो हिस्सा होगा वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट अभी आपको देखने को मिलेगा इक्विटी में, और रेस्ट जो होगा 35% वो किस में, डेट फंड में। तो यहाँ पर हम डाइवर्सिफाइड के लिए यहाँ पर ऐसे तरीके से भी जा सकते हैं। इसमें इनकम के साथ साथ ग्रोथ भी होगी, इसमें लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी दोनों देखने को मिलेगी, और SWP के लिए ये बेस्ट विकल्प हो सकता है। आपको क्या लगता है? आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हमने ये बताया, हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। कौन सा हो सकता है, इसके बारे में हर रोज चर्चा करते हैं। आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे SWP के लिए हमने बातें की हैं, पास्ट के वीडियोज में भी बातें की हैं, और ऐसे ही SIP के लिए भी हमने बहुत से फंडों के बारे में बात की है। अगर आपको भी कोई अच्छा लगता है उसके बारे में आप डाउट पूछ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं आप ये अप्रोच रखते हैं कि हमें इस फंड में डालना है, इस फंड में डालना है, और हमें भी बताने में अच्छा लगता है। तो हमें इस विकल्प को भी, हमें ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी डेट फंड को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी के समय में ये अच्छा परफॉर्म करेगा। ऐसे SBI इक्विटी एंड हाइब्रिड फंड को भी हम चूज कर सकते हैं। एक हाइब्रिड फंड जो SWP के लिए उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि इसके अगर SBI पर बात करें तो ये SBI सबसे पुराना फंड हाउस है जो म्यूचुअल फंड के अंदर काम करता है, और इस फंड की अगर ग्रोथ भी देखी जाए तो काफ़ी अच्छी रही है पास्ट में। तो हमने ग्रोथ वाइज और रिस्क वाइज इन 3 फंड को चूज किया है। आप भी इनमें से किसी को भी आप चूज कर सकते हैं। अब बात करें कि कैसे आपको प्लान करना है।
यहाँ पर आप देखिए कि हमने अगर लमसम अमाउंट के माध्यम से यहाँ पर हमने 50 लाख रुपए आज डाल दिए, और आज हमने डाल दिए 20 साल के बाद अगर हम 15% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड करते हैं, तो यहाँ पर हमें 15% का कहीं ना कहीं ग्रोथ के हिसाब से इस पर पैसा भी बढ़ेगा। और यहाँ पर 20,000 रुपये अगर हम इनिशियली निकालते भी हैं SWP के माध्यम से, तो यहाँ पर हमारा 50 लाख का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है निकालेंगे हर महीने 20,000 रुपये, तो यहाँ पर 48 लाख तक हम निकाल भी लेंगे। यानी यहाँ पर सिर्फ आपका 2 लाख बचेगा। और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि 5,55,98,000 से भी ज़्यादा ये अमाउंट बचा रहेगा। फाइनल वैल्यू तब भी बनी रहेगी। और यही मानकर चलिए कि अभी जो हमने कल की ही बात की, जहाँ पर हमने 5,000 रुपये SIP के माध्यम से हमने वो जो 3 इंस्ट्रूमेंट बताए थे, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के जो म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कशन किया था, उसी में अगर हमने पैसा डाल दिया, उसमें 1 करोड़ के करीब आपको अमाउंट बनता हुआ देखने को मिलेगी फाइनल 20 साल के बाद। हम ये एक्सपेक्टेड करते हैं, हो सकता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा भी देखने को मिले। अगर 1 करोड़ का ही है तो यहाँ पर अगर हम ये मानते हैं कि अगर हम यहाँ पर 20,000 रुपये का इनिशियली हर महीने निकालेंगे, तो यहाँ पर 15% कंपाउंडेड एनुअल रेट के हिसाब से ये भी ग्रोथ होगी। और ये 20 साल बाद कितना, यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का जो हमारा यहाँ पर देखेंगे तो 48 लाख ही निकलेगा। और उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि 13,74,000 रुपये ये आपके बने रहेंगे। अगर हम यही चाहें कि अगर हमको ये सोचना हो कि अगर हम इसे 50,000 रुपये कर दें पर मंथ अगर निकालें, तो 50,000 रुपये से 50,000 भी हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। 50,000 रुपये किस तरह से ग्रो होगा, आइए देखते हैं। देखिए 50,000 के हिसाब से अगर निकाला जाए तो 1 करोड़ 20 लाख के करीब यहाँ पर आपका निकासी हो जाएगा। और उसके बावजूद भी 9 करोड़ 80 लाख रुपए और 80,000 रुपये ये बने रहेंगे लमसम। तो आपने देखा कि इस तरह से अगर प्लान किया जाए तो आपकी लाइफ भी सेटल। इसे और भी कर सकते हैं। इसे अगर हम 80,000 हमारी उस समय नीड की होगी, रिक्वायरमेंट होगी, तो 80,000 भी निकाल सकते हैं। और उसकी ये तरीका क्या होगा कि आपने देखा कि एक छोटी से अमाउंट से आपने ग्रोथ प्लान किया, 5,000 रुपये के हिसाब से ग्रोथ प्लान किया और उसके हिसाब से 1.8 CR बने। और उस अमाउंट के बाद आपने वहाँ से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करते हैं। और उसके बाद आप इस सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के तहत आपने क्या किया कि 50,000 रुपये की हर महीने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप निकासी करने लगे थे। और उसके बावजूद भी आप देख सकते थे कितना, 9 करोड़ 80 लाख। और आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 5,000 के हिसाब से सिर्फ 12 लाख का ही इन्वेस्टमेंट किया था। समझ सकते हैं कि ये होती है कंपाउंडिंग पावर। ऐसे हर कोई अगर पैसा ग्रो करने लगे तो आने वाले समय में हमारी इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँचेगी। ये मानकर चलिए कि हम बहुत जल्द अगर ऐसे हर कोई अप्रोच रखने लगे तो हम इंडिया की लार्जेस्ट इकॉनमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बन सकते हैं। और ये कोई बड़ा माइलस्टोन नहीं है। हम लोग फास्ट ग्रोइंग अभी भी हैं, अगर इस अप्रोच से करें तो और भी फास्ट ग्रोइंग करेंगे। हो सकता है कि हम लोग 2047 के बाद सुपर पावर बन जाएं। हमारी तो यही कामना है। आप क्या सोचते हैं, आप किस तरह से प्लान करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। और इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।